नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आज गौपा अष्टमी है जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इसका बड़ा महत्व होता है। जो इस दिन गौअष्टमी के दिन बछड़ों गांव की पूजा करता है उनको मन वांछित फल प्राप्त होता है। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसी ही महिलाएं जिन्होंने गौअष्टमी पर पूजा की है, अर्चना की है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभा प्यासी। प्यासी जी, बताइए किस तरीके से आप लोग ये घर में गौशाला खोले हुए हैं, पूजा अर्चना की है, किस तरीके से आप लोग? हम लोग 2008 में, मेरा बालक छोटा था तो एक बूढ़ी गाय बछिया लिए घूम रही थी तो ये बोला कि इसको रख लीजिए, तो हम लोगों ने रखा। उसका नाम राधा रखा, वो जो सामने फ़ोटो लगी हुई है। फिर राधा से ही इतने आज हमारे 23 नग हैं। सोचिए, आप पूरे घर के मिल के सेवा करते हैं, मैं अकेली नहीं करती। किस तरीके से सेवा करती हैं, कब से कर रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा हमें अपने पूर्वजों से मिली, जो हमारे सियाने थे, हमारे पिताजी, हमारी बुआ जी, सभी लोग गौ सेवक थे। आज के समय में देखा गया कि घर में लोग खुद की तो सेवाएं कर नहीं पाते, लेकिन आप इतनी सारी गायों की सेवा करती है तो ये बड़ी बात है। तो ये प्रभु कृपा समझिए, उन्होंने प्रेरणा दिया, ईश्वर की प्रेरणा से हम लोगों को ये सब हुआ कि हमारे मन में सबका प्रेम है। पूरे घर के सभी सदस्यों, 5 लोगों को प्रेम है गैयों से। अगर कहा जाए कि गौशाला हकवा दे, बहुत हो गई हैं, नहीं कर पाते, थोड़ा संभाल नहीं पाती, तो कोई नहीं तैयार होता। सब कह देते हैं नहीं, कहीं नहीं हकवाना, यहीं जैसा बनेगा वैसा हो। किस तरीके की दिनचर्या रहती है? हमारे दिनचर्या सवेरे 4 बजे उठती हूँ और 2 घंटे तक लगातार मैं और मेरा बेटा मिल के बांधना, भूसा डालना, ये सब करते हैं। इसके बाद फिर दोपहर में भी फिर थोड़ा सा ढील देते हैं, 2 घंटा के लिए घूमती हैं, फिर आ जाती हैं 4 बजे। फिर 4 बजे से फिर शुरू हो जाती है, फिर 6 बजे तक 2 घंटा 3 घंटा फिर उनकी सेवा होती है। देखा गया कि आज के समय में जो गौशालाओं में गाय रखी जाती हैं या गौशालाओं को जो लोग करते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप, लेकिन आप लोग घर में रहकर इस तरीके की सेवा कर रहे हैं। हाँ, अब हम भी खुद नहीं समझ पाते हैं, गौ माता की कृपा है ये, क्योंकि सर्विस करने वाले एक, कमाने वाले एक हैं और 23 नंग गौएँ घर में भोजन कर रही हैं। जो भी ये दोनों बेटियाँ हैं मेरी, ये बड़ी बेटी तो ये जाती है, अगर बाहर गई है, ये छोटी गई तो ये सब स्कूटी में वहाँ से जहाँ फूड छिलके रहते हैं, जहाँ जूस बनता है, तो छिलके बहुत पसंद है गैयों को, तो ये लोग भी छिलका लेके आती हैं। इतना पसंद है इन लोगों को, गैयों से इतना प्रेम है। बेटा है तो वो चारा लेके आ जाता है, भूसा इकट्ठा रखवा लेते हैं सीजन में, 25-25 हज़ार का इकट्ठा भूसा रख जाता है। फिर चोकर है, एक जगह फैक्ट्री यहीं खुली हुई है। तो कहीं और भी कहीं ऐसे जिस तरीके से आप लोग सेवा करती है तो कहीं और भी इस तरीके की जो घर में ही गायों को पाले और भी कहीं है क्या? हाँ, हमारे मामा ससुर हैं, सामने बैठे हुए हैं, मेरी मामी जी हैं, ये भी बहुत गौ सेवा करती हैं। और मेरी कॉलोनी में मुझे देख के 2-3 लोगों ने गैया रख लिया है। एक पारासर जी हैं, सब लोग हैं, तो सब लोग, कई लोगों ने गैया रख लिया मामा जी के यहाँ। ऐसे जैसे हमारे यहाँ सेवा होती है, ऐसे हमारे मामा जी के यहाँ भी होती है। यहीं पर रहते हैं छतनगर में। तो आपने देखा कि किस तरीके से घर में जहां लोगों की सेवा नहीं हो पाती, वहां पर करीब 18 नंग ऐसी गाय हैं जहां पर ये लोग सेवा कर रहे हैं। प्यासी परिवार, उनकी बेटी भी हमारे साथ है जो इंजीनियर है, उनसे भी जानते हैं कि इंजीनियर होने के नाते बावजूद भी किस तरीके की आप लोग गौ सेवाएँ कर रहे हैं। जी, आप एक इंजीनियर होने के बावजूद भी किस तरीके समय निकाली? हमें बहुत अच्छा लगता है कि अपनी दिनचर्या से जब समय बचता है तो माँ की प्रेरणा ऐसी रही कि समय बचे तो गौ माता की सेवा अगर हम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने सनातन को जीवित रख पा रहे हैं। अपने सनातन धर्म में कहा गया, भगवान कृष्ण ने गौ माता को सब कुछ माना है। उस गौ माता के लिए अगर हम थोड़ा समय दे पाते हैं और हमारे समय देने से और लोगों को प्रेरणा मिली, उन लोगों ने भी गाय रखा, तो ये हम लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है। किस तरीके से आप लोग समय निकालती हैं? आपके साथ पढ़ाई भी और भी काम रहते होंगे, लेकिन फिर भी इस तरीके से समय निकाल लेती हैं आपको? हम लोगों का काम रहता है, जब ये गौ माता का काम करती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, छिलके, चारा, ये सारी चीज़ें बाहर से ला के उनको रखने का काम करते हैं। और जब कभी ये बाहर घर चली गई तो कोई कुछ गैयाएँ मारती भी हैं हम लोगों को, लेकिन हम लोग दौड़ के बस भूसा वगैरह उनके लगा देते हैं और ये सारा काम दिन भर चलता रहता है। जब जिसको जैसा मिल गया, सब लोग 5 लोग, जिसको जो मिल गया जब वो काम कर देता है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं गौ सेवा के लिए? भले ही हम कितनी भी उन्नति कर लें, कितना भी भौतिकवाद हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन एक विचार कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें डाउन टू अर्थ हमेशा रहना चाहिए। उस डाउन टू अर्थ में गौ माता, अगर आप कहें तो साइंटिफिक तरीके से भी इतने फ़ायदे हैं। गौ ऐसी जीव है जो पहली है जो ऑक्सीजन देती है, कहीं भी उससे कोई नुकसान ही नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। शुद्धता दूध के रूप में प्राप्त होती है। अब बात करें गोबर तक की, तो गोबर भी पूरी कॉलोनी को लगता है जब तो सब लोग लेने आते हैं। गौमूत्र से लेकर हर चीज़ गौ माता कितनी फ़ायदेमंद है कि युवा पीढ़ी को खास तौर पर, जैसे कोरोना आया तो जो उसमें कोरोना में पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा लोगों को, तो ये यहाँ से मिल सकता है। सबको अपने घर में एक गाय तो रखनी ही चाहिए। तो ये थी दीप्ति प्यासी, इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने घर में एक गाय रखना चाहिए
उससे कहीं ना कहीं पूजा अर्चना उसका जो लाभ होता है वो प्राकृतिक लाभ होते हैं। हमारे साथ उनकी एक बहन और भी मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? ज्योति पयासी। ज्योति जी बताइए, आप लोग भी किस तरीके से सेवा करती हैं, किस तरीके से मम्मी की आप लोग उसमें हाथ बटा दिए गौ सेवा में? जी जैसे मम्मी मेन काम बाहर रह के करती हैं गैयों का, तो वो कुछ भी कहती हैं कि अंदर से ये ले आओ, क्योंकि पूरा सामान अंदर रखा हुआ होता है। तो हम लोग बस बच्चे हैं तो दौड़ दौड़ के वो सारी चीज़ें कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। और उसके बाद घर के अंदर थोड़ा हेल्प करवा दी तो मम्मी को सुविधा हो जाती है, गैयों के लिए टाइम मिल जाता है अलग से। क्योंकि क्या करती हैं आप? जी मैंने LLM किया हुआ है, मैं सिविल जज की तैयारी कर रही हूँ। आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप मतलब ये कहें कि धरातल पे होकर इस तरीके का गौ सेवाएं कर रही हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ती रहती हूँ और उसके बाद अगर समय मिलता है तो फिर मैं गौ सेवा करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ पढ़ने के बाद ऐसे कह लो टाइम पास या कुछ भी, तो मैं सुबह उठती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, तो एक राउंड दौड़ के आऊँगी और फिर गोबर उठा लेती हूँ, पूरी गैयों का गोबर वहाँ पे डाल देती हूँ। इतना दौड़ दौड़ के कर दूँगी, क्योंकि दौड़ने वाला काम मैं कर दूँगी, बाकी मम्मी करती। हमारे साथ आदित्य प्यासी भी मौजूद है, हम उससे भी जानते हैं किस तरह पढ़ाई के बाद गौ सेवा में लगा रहता है। जी किस तरीके से आप पढ़ाई के बाद पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, इसी साल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है हमारी। वैसे देखा जाए तो दिन भर पढ़ाई, कॉलेज, उसके बाद टाइम मिलता नहीं है गौ सेवा के लिए, लेकिन निकालना पड़ता है। किस तरीके से समय निकालते हैं आप? समय तो ऐसा है कि कॉलेज जाने या घर में पढ़ाई करने के अलावा पूरा समय गौ सेवा को ही जाता है। सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक। सुबह उठे तो पहले गैयों को बांधना, उनको खाना खिलाना, बाहर करना, और फिर उसके बाद जैसे हुआ कि कॉलेज या कोचिंग या पढ़ाई, शाम के बाद फिर उन्हें अंदर बांधना, खाना खिलाना, उनकी थोड़ी और सेवा करना, उनका साफ सफाई करना। किस तरीके से प्रेरणा मिलती है, आप परिवार को देखते हैं किस तरीके से अभी से करने लगे या पहले से ही रुचि थी? रुचि तो ऐसा है कि हमारी मम्मी पहले से ही छोटे से हमको बताती रहती थी कि गौ सेवा करनी चाहिए, गौ माता है हमारी, उन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो यही है, हमेशा से मम्मी से ही मिलती रही प्रेरणा, और दीदी भी हमारी हमेशा बताती रहती हैं कि गौ माता की सेवा करो, उसी से ही जो मिलना है बस। तो ये बुंदेलखंड एक ऐसा परिवार है जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसके बावजूद भी अपने घर में ही करीब 18 गायों को पालकर उनकी सेवा कर रहा है। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता। हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं अनामिका ब्यूटी पार्लर से रंजना रावत स्किन स्टेट से। मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो जो स्वर्ण आभा उपटन है और स्वर्ण आभा फेस है, इसे लगाने के बाद आप खुद ही देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। कैसी हो मैम? आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है आप हो रही है, कुछ आप ऐसा बताइए ना, कोई प्रोडक्ट जिससे घर में बैठे बैठे कोई फेशियल ऐसा लोग पा सके। ओके श्रुति, ये तो बहुत इजी है। बैठे मैंने आपको बताती हूँ, आप घर में बैठे अपनी स्किन को कैसे सुंदर ऐसा हो सकता है या ये तो बताइए। देखिए श्रुति, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट आया है, इसको बोलते हैं स्वर्ण आभा उपटन। इसको मैं बताऊँ मैं कैसे यूज करना है? बताइए। इसको लगभग 1 चम्मच दूध में और 1 चम्मच उपटन का पैक लेते हैं। इसको सिंपल पानी में या दूध के साथ घोल के, और गर्मियों में किससे ये फायदा करेगा ज़्यादा? किसके साथ? गर्मियों में आप गुलाब जल के साथ यूज़ कर सकते हो, इसको टोनर के साथ यूज़ कर सकते हो। अभी तो फिर भी सर्दी आ रही है, तो अभी तो मिल्क के साथ ही यूज़ करें तो बेटर। अभी मिल्क के साथ यूज़ करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको सिंपल मिल्क के साथ घोल के बस मैम तैयार हो गया, बस इतना ही बोलना है। इसे लगाना बिल्कुल ईजी है, मिक्स करके पूरे फेस पे लगा सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर ये धोखे से आँख में भी चला जाए तो इसे जाने में भी कोई साइड इफेक्ट का डर नहीं है। आने में 1 मिनट भी नहीं लगता। इतना तो श्रुति कर सकती हो ना? हाँ बिल्कुल मैम, इतना अगर इतना होगा इतने तो बहुत इजी भी और इसको केवल 5 मिनट ही लगाना है। अगर 5 मिनट में अगर फेशियल जैसा लुक मिल रहा है तो और क्या चाहिए? ओके श्रुति, आप 5 मिनट वेट करिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपका 5 मिनट हो गया है, तो स्किन के नाम पर इसको पानी लगाना है। देखिए बेटा, आपका कुछ बिल्कुल क्लीन हो गया, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब अंदर से भी बहुत फ्रेश फील हो रहा है, और स्किन भी कितनी क्लियर दिख रही है। जब एक बार में इतना अच्छा रिजल्ट है, फिर बार बार मैं डेली यूज़ करूँगी तो और कितना अच्छा लुक आएगा।